सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने वाले होंगे जो कि क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ एनक्लेव्स। ठीक है, तो यार वही सिमिलर पैटर्न फॉलो होता जा रहा है हमारा। हमने पिछली वीडियो में किया था 0 1 मैट्रिक्स किया था। ठीक है, सराउंडिंग सराउंडिंग रीजन किया था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो है एक ही फॉलो जो पैटर्न है उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब BFS लगा लो आप या DFS लगा लो। ठीक है, तो अब तक तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए तुम लोगों की यार। जो ये क्वेश्चन है वो खुद से लगा लो। ठीक है, तो ट्राई करो पहले खुद से लगाने का, और नहीं बनता फिर मेरे पास आओ, मतलब मेरे पास इन द सेंस आप वीडियो देखो। ठीक है, मेरे पास तो नहीं आ सकते आप। ठीक है, अगर कुछ भी क्वेरीज या कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो मेरे को। ठीक है, जो लिंक है इंस्टा का वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा। ठीक है, चलो अब बहुत होगी ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें नहीं, प्रमोशन की बातें अब होंगी हमारी ज्ञान की बातें। ठीक है, देखो मीडियम मार्क क्वेश्चन है और करते हैं क्वेश्चन को। M into N की आपको मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, बाइनरी मैट्रिक्स गिवन है। और बाइनरी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आपको जो भी एलिमेंट होंगे वो या तो जीरो होगा या वन होगा। ठीक है, वेयर जीरो रिप्रेजेंट सी सेल एंड वन रिप्रेजेंट अ लैंड सेल। ठीक है, मतलब LAND लैंड। ठीक है, लैंड लैंड लैंड। तो सी क्या है, समुद्र, और लैंड मतलब जमीन। ठीक है, तो वन जो है जमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है और जीरो जो है सी को। ठीक है, ए मूव कंसिस्ट ऑफ वॉकिंग फ्रॉम वन लैंड टू अनदर एडजेसेंट लैंड सेल और वॉकिंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ग्रिड। Return the number of land cells in grid for which we cannot work off the boundary of the grid in any number of moves। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मैं बताता हूँ। देखो अब आप क्या बाउंड्री पे हो, बाउंड्री इन द सेंस आप इधर की तरफ हो, आप कहीं भी खड़े हो सकते हो। ठीक है, और आप क्या वन किसको डिनोट कर रहा है, लैंड को डिनोट कर रहा है, कि मतलब यहाँ पे जमीन है। ठीक है, जमीन है तो आप जमीन पे चल सकते हो। ठीक है, अब आप पहले यहाँ पे थे तो आप अंदर आ गए। आप अंदर कैसे आए, आप जमीन पे थे, ये तो समुद्र है भाई, आप समुद्र में थोड़ी ना अंदर चले आओगे। स्विमिंग आती है, मैं मानता हूँ तुम लोगों को स्विमिंग आती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, सी में नहीं जा सकते, सी वाले साइड पे नहीं चल सकते, आप लैंड पे चल सकते हो। ठीक है, तो लैंड पे चलोगे तो आप अंदर घुस गए, इसमें ग्रिड में अंदर घुस गए तो आप इस पे आ गए। ठीक है, आप इस पे आ जाओगे क्योंकि ये लैंड है तो आप इस पे तो आ जाओगे। तो आपका ये हो गया रिचेबल, मतलब ये वाला जो वन है वो रिचेबल हो गया। ठीक है, अब आप ब्रदर आप जब जा सकते हो तो आप या तो लेफ्ट, मतलब सॉरी, आप या तो राइट में जा सकते हो या डाउन या लेफ्ट या अप। ठीक है, चार डायरेक्शन में जा सकते हो, डायगनली नहीं जा सकते। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो, ये क्वेश्चन में बोला गया है कि डायगनली नहीं जाओगे, बस चार डायरेक्शन में जाओगे। ठीक है, जो कि क्या कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, मतलब राइट, नीचे या फिर लेफ्ट या ऊपर। ठीक है, ये होगी। तो आपने चेक किया कि इधर जा सकते हो, नहीं इधर तो समुद्र है, इधर भी सी है। ठीक है, इधर कुछ है ही नहीं, इधर भी सी है, तो आप बस यहीं के यहीं रह जाओगे। ठीक है, इसका मतलब जो ये वाले वन है ना, मतलब ये वाली जो लैंड है, ये वाली जो लैंड है। ठीक है, तो आप इस पर ट्रेवल नहीं कर पाओगे। तो आपको यही बताना है कि एट द एंड जो है कि आप कितने, मतलब ऐसे वन है आपके, कितने ऐसे सेल हैं। ठीक है, ग्रिड में, कि उस पे आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे। तो देखो ये तो ये तीन है ना, ये जो तीन है, ये तीन, जो ये तीन वन है, ये तो तीन वन ऐसे हैं जिसपे हम ट्रेवल नहीं कर पाते। तो जो इसका जो आंसर होगा, जो आउटपुट होगा, ठीक है, वो कितना होगा, तीन होगा। ठीक है, इसका मतलब आप इस पे ट्रेवल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सिंपल भाषा में आ गया नहीं आएगा मैं, ठीक है, आ गया होगा आई थिंक, इजी था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कितना हो गया, इसका जो आंसर है तीन हो गया। ठीक है ब्रदर, इसमें देखो, इसमें देखो, आप इस जो आपको ये ग्रिड ये वाली गिवन है, आप इसमें पहले आप यहाँ से एंटर हुए, आप यहाँ से एंटर हुए। ठीक है, आपने ये वाला एंटर कर लिया, तो आप ऐसा करो, इसमें एंटर करके तो आप इसे बना दो -1, आप इसे बना दो -1। ठीक है, आपने ये -1 बना दिया। ठीक है, मतलब इस -1 का मीनिंग ये है आपने ये ट्रेवल कर लिया। ठीक है, आपने ट्रेवल कर लिया। ठीक है, आपने इसके राइट में देखा कि यार कोई वो है, लैंड है भाई, बिल्कुल है राइट में, तो है राइट में, तो आप इधर की तरफ आ जाओ। ठीक है, तो अब आप इस पे आ जाओगे, अब आप इस पे आए तो इसे भी -1 कर दो क्योंकि आपने इसको विजिट कर लिया। ठीक है, अब आप राइट में चेक करो कि कोई लैंड है, नहीं है। डाउन में चेक करो कोई लैंड है भाई, बिल्कुल है, तो वन है तो उसका मतलब लैंड है, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। अब आप जैसे ही आप यहाँ पे आए तो इसे -1 कर दो, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि आपने ये विजिट कर लिया। ठीक है, -1 का मतलब ये हो गया कि आपने ये विजिट कर लिया। ठीक है, ये आपने विजिट कर लिया। ठीक है, राइट में चेक करो कि राइट में कोई लैंड है भाई, बिल्कुल है, वन है, तो इससे भी हम वो कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ट्रेवल कर लेंगे और -1 बना देंगे कि इसे हमें ट्रेवल कर लिया। ठीक है, इसके राइट में चेक करो, नहीं है, इसके इधर चेक करो, नहीं है, इधर भी चेक, इधर चेक करोगे तो नहीं है, वन, मतलब वन होता तो लैंड है ना, -1 का मतलब क्या होगा, हमने विजिट कर रखा है। ठीक है, ऊपर चेक करो तो भी नहीं है, इसका मतलब अब हम कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, पर जो इस -1 के हमने राइट में चेक किया था, हमें डाउन में तो चेक करना पड़ेगा, डाउन में, कि डाउन में यार लैंड है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल है, लैंड है, तो इसे भी -1 बना दो। ठीक है, ये बन गया -1। अब राइट में चेक करो, इसके डाउन में चेक करो, इसके लेफ्ट में चेक करो, लेफ्ट में -1 मिल गया तो सॉरी 1 मिल गया, तो इसे -1 बना दो कि यार इसमें भी ट्रेवल कर जाओगे। ठीक है, और देखो एक ये वन और बचा। अब एक बात बताओ, आप यहाँ से तो इस वाले वन पे नहीं जा सकते, आप यहाँ से तो नहीं जा सकते थे ना, क्योंकि यार डायगोनली पड़ रहा था, तो डायगोनली नहीं जा सकते। एक बात बताओ ब्रदर,
आप ऐसे तो जा सकते हो ना ब्रदर, बाउंड्री से होके, क्योंकि आप देखो, आप बाउंड्री पे ट्रैवल कर सकते हो, ये बाउंड्री है, तो आप इस पे ट्रैवल कर सकते हो। तो आप ऐसा करना, आपने सारे ट्रैवल कर लिए, फिर आप क्या करना, इसे बाहर निकलते हुए ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, चुपके-चुपके धप्पा दे देना, धप्पा दे दिया, ठीक है। अब जैसे इसे धप्पा दिया, तो ये 1 मिल गया, मतलब लैंड मिल गई। अब लैंड जैसे मिली, तो इसका मतलब आप इसे कर दोगे ट्रैवल, मतलब विज़िट मार्क कर दोगे कि हमने विज़िट कर लिया, -1 मार्क कर दोगे, ठीक है। अब अब क्या हुआ, इसके लेफ्ट में देख चेक किया आपने, तो नहीं मिला, नीचे भी नहीं मिला, ऊपर भी नहीं मिला और राइट में कुछ है ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब आपके ये जितने भी, अगर मैक्सिमम पॉसिबल जितनी भी लैंड जो सेल थी, उन्हें अगर आपको ट्रैवल करना था और उन्हें -1 बनाना था, तो बन चुके हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एट द एंड आप क्या करोगे, 2 फॉर लूप लगाओगे, 2 फॉर लूप लगाओगे, ठीक है। और चेक कर लोगे, क्या चेक कर लोगे कि यार मेरा कोई 1 तो नहीं है, मतलब कोई सेल तो नहीं है जो कि मेरा लैंड सेल हो और वो अभी तक विजिट ना की हो, यार आपको जो पता है क्या रिटर्न करना है, आपको ये रिटर्न करना है कि नंबर ऑफ लैंड सेल बतानी है जो आपने विजिट नहीं कर पाए हो, ठीक है। आप जो विजिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टू विजिट, देखो ये बताना है कि वी कैन नॉट वॉक ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ग्रिड इन एनी नंबर ऑफ मूव्स, ठीक है, मतलब कितने मूव्स कर लो आप, लेकिन आप उस वाले सेल पे जा ही नहीं सकते। लैंड सेल, आपको नंबर ऑफ लैंड सेल बताने, ठीक है। तो इसमें बताओ, लैंड सेल कोई प्रेजेंट है? भाई प्रेजेंट तो थे, लेकिन हमने उस पे वॉक कर लिया। अब वॉक सब पे कर लिया, तो उसमें कोई प्रेजेंट है? नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। तो आप कैसे चेक करोगे 0 आएगा? आप ऐसा करना, 2 फॉर लूप लगाना एट द एंड, मतलब कोड के एंडिंग में आप 2 फॉर लूप लगाना और चेक कर लेना कि किसी ग्रिड की या सेल की वैल्यू 1 है। अगर 1 हुई तो उसका मतलब आपने वो विजिट नहीं कर पाए हो, ठीक है। आप विजिट नहीं कर पाए हो और वो क्या है, लैंड सेल है, ठीक है, लैंड सेल है और विजिट नहीं कर पाए हो, तो इसका मतलब वो काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो लेकिन 0 है। और इसमें देखो क्या हुआ था कि इसमें तो ये -1 बन जाएगा, इसमें ये वाला तो -1 बन जाएगा, ये वाला -1 बन गया, ठीक है। क्योंकि ये तो आप विजिट कर लोगे, बट जो ये 3 बचे थे, इस पे आप -1 नहीं कर पाओगे, मतलब आप इस पे विजिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्यों नहीं कर पाओगे? देखो, आप इसके राइट में जाओगे तो 0 मिला, इसके इधर जाओगे तो 0 मिला, इधर कुछ है नहीं, इधर जाओगे तो 0 मिला, ठीक है। तो 3 साइड में 0 मिला और 1 साइड में कुछ नहीं मिला, ठीक है, चारों साइड में कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब आप इस वाले 1 पे नहीं जा पाए। और देखो, आप और कुछ भी चक्कर काटोगे तो इस वाले 1 पे नहीं जा पाओगे, तो इसमें आंसर जो है 3 हो गया। ठीक है, सिंपल भाषा में हमें समझ में आ गया। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देखो कैसे, है ना? भाई सिंपल है, बीएफएस वगैरह लगाएँगे, ठीक है? और जो करते अभी तक आए हैं और वही करेंगे, ठीक है? जो अभी तक किया वही करेंगे। और काफ़ी यार बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है? और कोड यार अपने आप लिखो, मैं तो कह रहा हूँ अभी वीडियो को छोड़ के, अभी वीडियो को छोड़ दो, ठीक है? भले ही मेरा वॉच टाइम कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन अभी वीडियो को छोड़ के अब कोड ट्राई करो, ठीक है यार? कोड हो जाए तो कोड ट्राई करो एक बार, कि कोड अगर आपसे बन जाए तो, ठीक है? तो अपने आप जब कोड करोगे यार, जब भी कुछ होगा, ठीक है? बिना कोड किए कुछ नहीं होगा। आप ट्राई करो या खुद से ट्रायल रन करो, कि जैसे मेरी वीडियो ना देखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है? क्या कह रहे हो? अभी तो वीडियो कोई देखता भी नहीं है। चलो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैं अपने आप को रोस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? आप बहुत बड़े रोस्टर हो, ठीक है? तो मैं क्या यार, सिंपल भाषा में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ड्राई रन कर लिया करो, ठीक है? जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करो, ड्राई रन करो और कोड करो। जब दिक्कत आती है, जब वीडियो लेक्चर देखा करो, ठीक है? तो ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट के लिए तो बहुत देर हो गई, अब रिज़्यूम करते हैं, ठीक है? रिज़्यूम मतलब जब पॉज़ कर दिया था, अब उसी ज्ञान को रिज़्यूम करते हैं, ठीक है? देखो भाई, प्ले करो। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक क्यू मान ली मैंने, क्यू में मेरे देखो इम्प्लीमेंटेशन का कोड क्या लिखूँगा, ड्राई रन मतलब सूडो कोड लिखते हैं, ठीक है? एक मैंने क्यू मान ली और मैं क्या करूँगा, पहले बाउंड्री पे ट्रैवल कर लूँगा। तो इस वाले को लेते हैं, पहले इस वाले लोग को लेते हैं, ठीक है? इस वाले एग्ज़ाम्पल को लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड है, ये ईज़ी सा है, ठीक है? इसे लेता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, सारे बाउंड्री पे ट्रैवल किया। सारे बाउंड्री पे ट्रैवल इन द सेंस, जहाँ-जहाँ मेरे को 1 मिलेगा, पहले मैं सारी बाउंड्री पे ट्रैवल करूँगा और जहाँ-जहाँ मेरे को लैंड मिलेगी, मतलब 1 मिलेगा, उसे मैं क्या कर दूँगा, उसे तो मैं -1 बना दूँगा और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्यू में पुश कर दूँगा। उसके कोऑर्डिनेट्स क्यू में पुश कर दूँगा, ठीक है। तो इसे ये 1 मिल गया बाउंड्री पे, ये वाला 1, तो इसे -1 बनाया, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख लिए, जो कि कितने हैं, 1, 0, 1, 0 हो गया, ठीक है बेहतर। और देखो ये मिल गया, तो इसे -1 बनाओ, उसके कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स लिख दो, कितने हैं इसके, 3,0, तो 3,0 लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो एक बाउंड्री पे ये हो गया, तो इसे -1 बनाओ और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है कितने हैं, 1,3, 1,3 हो गया, तो 1,3 ये आ गया। और कोई है 1, एक ये भी 1 है, तो इसे -1 बनाओ, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखो। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, 3,1 ये हो जाएंगे, ठीक है। अब अब आप क्या करो, अब ये तो आपने कर दिया पुश, ठीक है, ये कर दिया आपने पुश और ये -1 कर दिया, ठीक है ब्रदर। अब आप क्या करोगे, आपका एक लूप चलेगा, व्हाइल लूप चलेगा, कब तक चलता है भाई बीएफएस में, जब तक ये खाली ना हो जाए, ठीक है। और फ्रंट एलिमेंट आप एक्सेस करो, फ्रंट एलिमेंट आपने एक्सेस कर दिया 1,0 और पॉप कर दिया, ठीक है। अब पॉप कर दिया, अब 1,0 के एडजेसेंट में देखो कि कोई 1 है, मतलब कोई लैंड स्केल है, 1,0 कहाँ है, ये रहा।
1,0 में देखो, हाँ ये देखो इसके राइट में चेक करोगे जो कि 1 है, मतलब लैंड स्किल है। अगर लैंड स्किल है तो -1 बनाओ और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे पुश कर दो इसमें। तो जो कि कितने हो जाएंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है कितने हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 1,1 है, ठीक है, तो 1,1 पुश कर दिया, ठीक है। तो इसके राइट में चेक कर लिया हमने, नीचे चेक करेंगे कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, आउट ऑफ बाउंड है, और ऊपर चेक करेंगे जो कि 0 कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ये तो हो गया पॉप। अब करो 3,0 को पॉप, ठीक है, 3,0 को पॉप करो। 3,0 कौन सा एलिमेंट है ब्रदर, ये वाला एलिमेंट है। इसके राइट में कुछ मिला, नहीं मिला, तो 1 अगर होता तो कुछ मिलता, ठीक है, जो कि नहीं मिल रहा। तो राइट में कुछ नहीं मिला, नीचे कुछ नहीं मिला, लेफ्ट में कुछ नहीं मिला, ऊपर कुछ नहीं मिला, ठीक है, ये तो पॉप हो गया सिंपल, कुछ किए बिना पॉप हो गया, ठीक है। 1,3 को पॉप करो और 1,3 के एडजेसेंट में देखो 1,3 कौन सा एलिमेंट हो गया, 1,3 हो गया ये वाला। राइट में कुछ नहीं है, लेफ्ट नीचे कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी हट गया। 3,1 पे आओ, 3,1 में हमने पॉप किया और 3,1 कौन सा एलिमेंट होगा, थर्ड रो और पहला कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट, ठीक है। इसके राइट में कुछ है, नहीं है, नीचे है, कुछ नहीं है, लेफ्ट में -1 है ना कि 1 है, पर ऊपर मिलेगा, ऊपर मिलेगा जो कि क्या है मेरा -1, ठीक है, -1 मतलब 1 है, तो इसे मैं -1 बना दूंगा, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है ना ब्रदर, उसे मैं किस में पुश कर दूंगा, क्यों पुश कर दूंगा, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे कितने होंगे, 2,1, ठीक है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है 2,1 है, तो 2,1 आ गया, ये 1,1 था, ठीक है ब्रदर। ओके ब्रदर, बिल्कुल मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हो, मजा नहीं आ रहा, बस आप अपने आप ही बोलते जा रहे हो, ठीक है, नहीं आ रहा पर ठीक है, पढ़ लो थोड़ा बहुत तो पढ़ लो यार, ठीक है। मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए यार, ठीक है। जिंदगी में थोड़ा खुशी ही बांटो, और खुशी बांटो तो खुशी बटेगी। खुशी लड़की का नाम नहीं है, खुशी मतलब खुशी, ठीक है। तो 1,1 पे आए, पॉप कर दिया, और आप इस पे आ गए 1,1 पे, और आपने राइट में चेक किया कि 1 है, नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। 2,1 पे आए, इसे पॉप कर दिया, 2,1 का है, 2,1 ये वाला एलिमेंट हो गया। राइट में चेक किया, हाँ भाई है, तो अगर है तो -1 बनाओ और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इससे पुश कर दो इसमें, जो कि होगा 2,2, ठीक है ब्रदर। अब इसके आपने नीचे चेक किया, इधर चेक किया, इधर चेक किया, कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब आओ 2,2 पे, उसे कर दो पॉप। 2,2 को पॉप किया, तो 2,2 ये रहा, राइट में कुछ नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ठीक है, इसे कर दिया पॉप। और अब आपके क्या हुआ, क्यू आपका खाली हो गया, क्यू आपका खाली हो गया। और अब क्या करो, आप एक मानो अब इंट काउंट, इंट मानो इंट काउंट, जो कि 0 हो गया, ठीक है ब्रदर। और ब्रदर दो फॉर लूप लगा दो, दो फॉर लूप लगा दो, ठीक है, ये हो गया 0। और आई जो है किससे लेस देन होगा, एन से, मतलब एन साइज मान लो, एन इंटू एन का साइज मान लो, ठीक है। जैसे एम, एन इंटू एम है कितना, एम इंटू एन है, ठीक है, तो एम हो गया ये, ठीक है, एम एम हो गया। और ये हो गया क्या, प्लस प्लस, ये हो गया प्लस प्लस। दो फॉर लूप लगा देंगे, ठीक है, ये समझ में आया होगा, दो फॉर लूप लगा दिए मैंने। और ये हो गया जे वाला, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, ठीक है। ये हो गया जे, और लेस देन कितना, एन, जे प्लस प्लस, जी हो गया प्लस प्लस प्लस। अब क्या करूंगा इसमें, अब क्या करूंगा, ये हो गया जे प्लस प्लस। दो लूप लगा के अब इसमें ये करूंगा कि पूरे में ट्रेवल करूंगा, पूरे में ट्रेवल करूंगा, और इफ ग्रिड, ग्रिड ऑफ आई और जे, अगर ब्रदर ये किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ, मतलब 1 के बराबर मतलब लैंड स्केल है। और अगर ये 1 के बराबर हुआ, ठीक है, पूरा ट्रेवल करने के बाद भी, मतलब पूरा ट्रेवल इन द सेंस ये पूरी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो क्यू हमने यूज किया, ठीक है, और इसके बाद भी अगर 1 रह गया, मतलब लैंड स्केल रह गया, तो इसका मतलब यार वो हमें रिटर्न करना है कि नंबर ऑफ लैंड स्केल दैट आर रिमेनिंग, ठीक है, वही तो वो करना है। तो काउंट को क्या कर दोगे, प्लस प्लस, इफ वाले केस में अगर ये कंडीशन है, तो इसमें क्या कर दोगे, आप काउंट को कर दोगे प्लस प्लस, कि यार आपकी क्या है, लैंड सेल रह गई है और वो रिचेबल नहीं है, तो उसे काउंट प्लस प्लस कर दो कि इतनी नंबर ऑफ लैंड स्केल दैट आर नॉट रिचेबल, ठीक है, वो हम काउंट में स्टोर कर रहे हैं। और बाद में ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो हम रिटर्न क्या करते हैं, काउंट को रिटर्न करते हैं, सिंपल। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया, ये बताओ है, समझ में आया, सिंपल अप्रोच थी, ठीक है, बीएफएस लगाया। और देखो अब आते हैं हम कोड पे, लाइन बाई लाइन कोड को खोलेंगे, ठीक है, लाइन बाई लाइन। देखो, देखो ब्रदर, हे ब्रदर, आओ। पहले निकाला आपने ग्रिड डॉट साइज, जो कि एन में, ठीक है, एन हो गया, और एम क्या है, ग्रिड ऑफ जीरो ऑफ डॉट साइज, ठीक है, एन इंटू एम का हमारा मैट्रिक्स है जो ये बना, ठीक है। आपने माना है क्यू, मान ली पेयर, पेयर इसलिए माना क्योंकि जो कोऑर्डिनेट्स है वो मेरे को स्टोर करने हैं क्यू में, ठीक है ब्रदर। अब आपने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप क्यों लगाया है, ये बाउंड्री के लिए, ठीक है, ये बाउंड्री के लिए। देखो 0 जो एक कॉलम के लिए स्टार्ट होगा 0 से लेकर एम तक, लेकिन इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा मेरा, एक तो मेरी रो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और रो का जो इंडेक्स है क्या रहेगा, 0, ठीक है। ये कौन से के लिए, इसके लिए, ये 0 कॉल, 0 रो के लिए, और साथ पे ट्रेवल करोगे तो ये वाला बाउंड्री वाले एलिमेंट हो गए, ठीक है। और फिर देखो n-1 वाले एलिमेंट कौन से, n-1 क्या है, रो जो है कांस्टेंट रहेगा, और जे वेरी करेगा, मतलब कॉलम वेरी करेगा। तो ये वाला लूप कौन सा, ये वाला लूप, ये वाला जो लूप है कौन सा लूप है, देखो ये वाला लूप है, ठीक है, ये वाला लूप हो गया।
और ये वाला लूप हो गया, ठीक है। फिर आप क्या कर रहे हो, अगर आपको 1 मिल रहा है, बाउंड्री 1 मिल रहा है, तो मैंने क्या करा था, 1 को -1 बना दिया और उसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो मैंने पुश कर दिए थे। शुरू में तो ये तो किया था 1,0, देखो 1,0 पे 1 है। तो ये तो कर रहा था मैं, सॉरी इसमें ठीक है, 1,0 पे थे तो मैं 1,0 पुश कर दिया। तो जहाँ-जहाँ मेरे बाउंड्री 1 है, तो वहाँ मैंने पुश कर दूँगा उसके कोऑर्डिनेट्स और -1 बना दूँगा, ठीक है। 1 को -1 बना दूँगा, ठीक है, ये कर दिया। तो ऐसे ही आप ऐसे करोगे, ठीक है, कि अब आप क्या करोगे, रो को चेंज करोगे और कॉलम आपकी कांस्टेंट रहेगा, मतलब आपकी ये कांस्टेंट रहेगा 0th कॉलम और n-1th कॉलम, ठीक है। और रो आपकी चेंज होगी, तो ये बाउंड्री वाले एलिमेंट हो गए सारे, ठीक है। और जहाँ जहाँ 1 होगा आप उसने क्यू में पुश कर दिया, ठीक है भाई। अब काउंट मान लिया आपने 0, ठीक है, काउंट 0 मान लिया। अब आपका जो क्यू है, मतलब ये आपका लूप है, कब तक चलेगा, जब तक आपके ये क्यू है वो खाली ना हो जाए, ठीक है, खाली ना हो जाए। तो शुरू में तो आपके 4 एलिमेंट थे, ठीक है, आपने जब तक ये वाला आपका ऊपर वाला पार्ट चला था तो 4 एलिमेंट हो गए थे ना, हमने देखा था 4 एलिमेंट क्यों हो गए थे, क्योंकि 4 बॉर्डर पे के 1 2 3 4 एलिमेंट थे, तो 4 एलिमेंट थे, तो 4 जो है शुरू के 4 किसके लिए थे, पुश हो गए थे, ठीक है, क्यू में। तो फिर हमने क्या किया कि फ्रंट एलिमेंट एक्सेस किया और पॉप करते गए और इसके एडजेसेंट में देखा कि यार कोई एलिमेंट कौन-कौन से हैं, ठीक है। तो एलिमेंट देखा हमने कौन-कौन से हैं। पहले तो हमने चेक किया वैलिड भी होना चाहिए कि न्यू एक्स जो है उसमें होना चाहिए, ठीक है, बाउंड में होना चाहिए, मतलब आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। आउट ऑफ बाउंड इन द सेंस क्या बोलना चाहता हूँ कि एक मैंने वैलिड नाम का एक फंक्शन बनाया, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि आई को चेक कर रहा हूँ कि 0 से लेस देन है या नहीं है और इसका जो है इसके बराबर है या नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि 0 से छोटी हुई या फिर इससे बड़ी हो गई, ठीक है? या फिर इससे 0 से छोटी हुई या इससे बड़ी हो गई, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे यार। ये तो कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है? कि अगर एक भी कंडीशन इसमें से गलत हुई, एक भी कंडीशन इसमें से गलत हुई, तो रिटर्न फॉल्स कर दोगे कि यार आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। अगर सारी कंडीशन ट्रू हुई, तो रिटर्न ट्रू कर दोगे, ठीक है? सिंपल है यार, सिंपल आपका वैलिड फंक्शन हो गया और आप क्या चेक कर रहे हो? एक तो वैलिडिटी चेक कर रहे हो कि आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए और ये भी चेक कर रहे हो कि आपका जो ग्रिड है, मतलब करंट एलिमेंट है, वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, मतलब लैंड सेल होना चाहिए। अगर ऐसा है, तो उसे तो पहले -1 बनाओ, मतलब -1 बना लो, ठीक है? और क्यू में पुश कर दो कि यार वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स है, उसमें क्यू में पुश कर देंगे, ठीक है? तो ये लूप कब तक चला? जब तक हमारा जो है क्यू जो है एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है? जब तक चला, ठीक है? और एट द एंड ब्रदर क्या करेंगे हम? एट द एंड क्या कर देंगे ब्रदर? हम ये करेंगे कि एक दोबारा लूप चलाएँगे, ठीक है? ये जो कि मैंने लिखा भी है देखो, ये लिखा, ठीक है? और दोबारा लूप चलाऊँगा n/m उसमें टाइम लगेगा और चेक करूँगा कितने मेरे लैंड सेल जो है मेरे रिमेनिंग रह गए हैं, ठीक है? पूरा ट्रैवल करने के बाद भी यार रिमेनिंग कोई रह गए, तो काउंट प्लस प्लस कर दूँगा कि यार नंबर ऑफ लैंड स्केल दैट आर रिमेनिंग, ठीक है? टू ट्रैवल, तो उस वो है मेरा काउंट, ठीक है? तो मैंने काउंट कर दिया और एट द एंड में क्या करूँगा? रिटर्न काउंट कर दूँगा, रिटर्न काउंट कर दूँगा, ठीक है? आई होप समझ में आया होगा और क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। और अब क्या करते हैं हम? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है? टाइम एंड स्पेस निकालते हैं। देखो, देखो ब्रदर, देखो, एक मिनट रुको ब्रदर, 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 वीगो, अबे यार मैं क्या लिख रहा हूँ? अभी थोड़ी रात हो रही है ना, 3 बज रहे हैं भाई, सुबह के 3 बज रहे हैं, 4 बजने वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे ही यार 4 बजने हैं सुबह के और लगे पड़े हैं, ठीक है? मेहनत तो यार करनी पड़ती है, ठीक है? लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ है नहीं, ठीक है? ज्ञान भी कौन फैला है जिसने खुद मेहनत नहीं करी हुई है? ये बोल रहे हो तुम लोग मेरे से? बोल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, ठीक है? तो देखो कैसे निकलेगी। देखो, पहले क्या हुआ आपका, पहले क्या हुआ, आपने पहले तो क्या कर रहे हो आप, ट्रैवल कर रहे हो भाई, बाउंड्री वाले एलिमेंट में ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें जो टाइम लगेगा n+m लगेगा, ठीक है? आप करके देख लेना, n+m टाइम लगेगा और साइज भी आपका n+m हो सकता है कि ये आपके जो क्यू में सारे एलिमेंट पुश हो जाए। वैसे तो आपके टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 2 इंटू n+m होंगे, मतलब 2 आगे होगा, n+m होंगे, लेकिन 2 कांस्टेंट है तो उसे हम हटा देंगे, ठीक है? तो अभी तक स्पेस हमारा ये निकला n+m और टाइम भी हमारा n+m, ठीक है ब्रदर, ये हुआ हो गया। अब देखो क्या हुआ, अब क्या हुआ, ये फॉलो हो गया, ठीक है। अब हर एलिमेंट पे आप एक बार तो ट्रेवल करोगे वर्स्ट केस में, हर एलिमेंट पे आप एक बार तो ट्रेवल करोगे वर्स्ट केस में, ठीक है। और हर एलिमेंट पे ट्रेवल करने ट्रेवल तो करोगे ही, और देखो कैसे जाओगे, आप राइट में चेक करोगे, नीचे चेक करोगे, लेफ्ट में चेक करोगे और ऊपर चेक करोगे। तो हर एलिमेंट के लिए कितनी बार चेक कर रहे हो, 4 बार चेक कर रहे हो, ठीक है। तो अगर सपोज करो m इंटू एन एलिमेंट है, तो उसमें कितना चेक करोगे, m इंटू एन इंटू फोर, ये तो चेक करोगे, तो ये क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा इसमें कि m इंटू एन इंटू 4, ये तो होना चाहिए, ये तो होगा ब्रदर, ठीक है? ये तो होगा कि इतना टाइम लग जाएगा कि अगर सारे एलिमेंट, अगर सपोज करो आपने ट्रेवल किए और सारे एलिमेंट ट्रेवल करने पे एडजेसेंट में तो आप चेक करोगे ही, ठीक है? तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 4 करेगा, ठीक है? लेकिन इसे हम कांस्टेंट को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि टाइम में जो कांस्टेंट चीजें होती हैं उन्हें हटा देते हैं, ठीक है?
और ये बताओ यार, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? n प्लस m बड़ा है या फिर m इंटू n बड़ा है? ऑब्वियसली m इंटू n बड़ा है। तो n प्लस m क्या है? निग्लेजिबल हो गया इसके सामने m इंटू n। तो हमारी जो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी आई, कितनी आई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी m इंटू n आई। m इंटू n आई, ठीक है, ये हो गया। अब स्पेस भी तो m इंटू n होगा कि वर्स्ट केस में क्या होगा, सारे जो एलिमेंट है आपके क्यू में पुश हो जाएंगे। तो वर्स्ट केस में m इंटू n क्या हो जाएगा? आपका स्पेस भी हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेस आपके क्या होगा? m इंटू n स्पेस भी हो जाएगा, ठीक है। इरेजर लाओ यार और उसे इरेज करो, ठीक है। तो वो आई होप समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा, ठीक है। और यार ठीक है, और जो भी फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। जो भी आपको लगे, कोई भी कमी लगती है आपको वीडियो में, कुछ भी ऑडियो में, तो वो मेरे को फीडबैक दे देना। भले ही आप सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फीडबैक दे देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।